अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़मीना's डेली व्लॉग विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 6 मंथ बिफ़ोर जो है मैंने ये ऑर्डर किए थे दराज से ये स्टिकर्स। तो आज मुझे ना ये अचानक से मुझे नज़र आया। मैंने कहा यार इनको तो मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया। अच्छा, तो मैंने ना पूरे घर में काफ़ी देखा कि मुझे इन्हें कहाँ लगाना चाहिए। तो मुझे सडनली ख्याल आया कि मैं इसे ना किचन में ही लगाती हूँ। अच्छा, जो ये वाली वॉल है ना, इसकी जो ये अभी वाला स्टिकर मैंने लगाया है, इसके नीचे ना यानी वो थोड़ी दीवार से बनी नहीं हुई, तो मुझे ये बहुत बुरी लगती थी। तो मैं इसे ना ज़्यादा वीडियो में कवर भी नहीं करती थी। तो मुझे ना ये चीज़ थोड़ी लग रही थी कि इसके ऊपर कुछ लग जाना चाहिए ताकि ये बुरा ना लगे। तो ये मैंने जो स्टिकर्स है ना इन्हें 1 बाय 1 इस तरह से लगाना स्टार्ट किया। और मुझे मतलब कि कुछ आइडिया नहीं था कि ये लगने के बाद कैसे लगेंगे, बट बहुत प्यारे लग रहे थे। तो कुछ लोगों ने तो मुझे घर में ही बोला कि ना इससे अच्छा लग रहा है, इनकी अच्छी लुक आ रही है, और कुछ ने बोला कि नहीं यार ये ना बंद बंद लगने लग गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है या नहीं। और जो बाकी शीशे वाली एक जो स्टिकर था उसे भी मैंने एक ऊपर लगा दिया था। बस जी, फिर किचन को जो है सेट करके और मम्मा को आवाज़ दी कि आ जाएँ, अब खाने का टाइम हो गया तो कुकिंग कर लेते हैं। तो बस फिर चाकू छुरियाँ निकालो, प्याज काटो। भिंडी गोश्त बनाना था तो भिंडी के लिए सबसे ज़्यादा प्याज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जितना भिंडी में प्याज होता है उतना ही प्यारा मसाला और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो बस फिर ना प्याज जो है वो आपने ज़्यादा सारे कट कर लेने हैं, और उसके बाद ऑयल लेना है, ऑयल में नमक डालना है, और पहले से चिकन को फ्राई कर लेना है। तो चिकन फ्राई करने का ये बेनिफिट है कि इसमें जो पानी और इसकी जो स्मेल होती है उससे पहले अगर आप फ्राई कर लेते हैं ना तो वो उससे ख़त्म हो जाती है। फ्राई करने के बाद आप इसमें लहसुन डाल दें। लहसुन को हमने चॉप कर लिया था, तो लहसुन डालें, उसको भूनें अच्छी तरह से, और देन इसके अंदर आधे प्याज डाल देने। सारे एक बार नहीं फेंक देने, आधे डाल के उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और जो आधे प्याज बचाने हैं वो बचा के सेपरेटली रखना लेना, उसे आपने बाद में ऐड कर देना। ये कच्चे कच्चे बहुत मज़े के लगते हैं, इतने भी कच्चे नहीं, मतलब कि थोड़े से इनमें हार्डनेस होती है, बिल्कुल भी वो भुने हुए नहीं रखने। तो स्पाइसेस ऐड करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपको अच्छी लगे, और फिर उसके बाद टमाटर हरी मिर्चें ऐड करके इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लें। इतना प्यारा मज़े का लग रहा है, दिल कर रहा है यहीं पे खा लो, बस भिंडी डालने की क्या ज़रूरत है। तो इसके बाद पानी ऐड करें और जो चिकन है उसे टेंडर होने के लिए रखें अच्छी तरह से, फिर से इसे मिक्स वगैरह करें। चलिए जी, इसके बाद आप लोगों ने एक पैन उठाना है, उसमें अगेन ऑयल डालना है और भिंडियों को तड़फाना है अच्छी तरह, इतना कि बस वो अपनी इतना तड़फें कि अपनी साइज़ से आधी हो जाए। चलें जी, इसके बाद आप लोगों ने प्याज एंड भिंडी को है जो ऐड करके थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है, और इसके बाद आपका सालन जो है वो रेडी होगा और आपने मज़े मज़े से खाना है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, और मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मेरी खाला आई हुई हैं अपनी फ़ैमिली के साथ, और उनके साथ मेरी कज़न है, यानी कि उनकी बेटियां और मेरी कज़न सिस्टर्स। तो आजकल घर में बहुत रौनक लगी हुई है, तो मैंने ना जो खाने के बाद जो है कोशिश की कि मैं फ़टाफट से जो है वॉशिंग मशीन लगा लूँ। मैंने यहाँ पे ना, अच्छा मेरी आदत बन चुकी है कि मैं जब मैंने मामू के स्पेशली जब कपड़े धोने होते हैं ना, लाइक कमीज़ शलवार सूट जब मैंने धोए हों, तो मेरी कोशिश होती है कि मैंने साथ साथ ही जो, क्योंकि स्पिन हुए होते हैं तो आयरन करने का बहुत मज़ा आता है, तो साथ साथ स्मूथली आप इसे आयरन करते रहें और रख लें। इसका फ़ायदा ये है कि आपको सुकून रहता है, बार बार आपको जो है ना इसकी टेंशन नहीं रहती कि अच्छा यार अब फटाफट कपड़े प्रेस कर लूँ मैं। तो कपड़े जब आप प्रेस करके आपने लगाए होते हैं आयरन करके, तो आपको सुकून रहता है। जब आप देखें कि जब एक सूट बच गया तो आप अगेन जो है बाकी कपड़ों को भी आयरन करें, जब धोएं ज़्यादा। स्पेशल तो अच्छी बात तो यही है कि आप जब कपड़े स्पिन हुए होते हैं, हल्के हल्के नमी में होते हैं, तो तभी इनको जो है वो प्रेस कर लिया जाए। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मेरी कज़न सिस्टर्स और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम ना मूवी देख रहे थे, तो बातों बातों में मूवी देखते देखते जो है ना वो पूरा टाइम स्पेंड हो गया, और कपड़े भी सारे प्रेस हो गए थे। अहमद के भी कपड़े मैंने साथ ही प्रेस कर लिए थे, और अपने कपड़ों को मैं ऐसे ही बस उनकी तय बना के रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ घर में वैसे कहीं आना जाना तो होता नहीं है घर में, इसी तरह आप उठाएँ, शावर लें और उन्हें जो चेंज करें। तो कहीं आना जाना हो तो ऑन टाइम मैं उन्हें प्रेस कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। मम्मा के जो कपड़े हैं वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहीं आना जाना होता है तभी पहने होते हैं, और रूटीन के कपड़े और होते हैं, तो इसलिए बड़ा सुकून हो जाता है। एक तो सोलर टाइम होता है, तो मुझे ये भी बेनिफिट रह जाता है कि जब मशीन लगी है तो सोलर है, तो साथ साथ जो ये इस्त्री है एक दफ़ा ही चला लो और सारे कपड़ों को प्रेस करके रख लो। और कभी भी कहीं भी मामू या अहमद भाई लोगों ने कहीं आना जाना हो तो आप कपड़े निकालें और उन्हें दें ईज़िली। सुकून, सबसे बड़ा सुकून लड़कियों के लिए ख़ास कर। अच्छा, हाँ, मामा मुझे पास आके कही थी कि जो सालन है वो तो अभी ख़त्म हो गया, तो अब दोबारा क्या बनाना है।
तो हमने सोचा कि हम लोग ना शामी कबाब बनाते हैं, टिक्कियाँ जो होती हैं वो बना लेते हैं। तो भिंडी आपको पता है वैसे भी कम ही बनती है, और फिर जब ज़्यादा अफराद हों तो फिर वो एक वक्त ही जो है वो गुजरता है सालन के साथ। तो एक तो मज़े की भी बहुत बनी थी, और सब ने रोटी पे लगा लगा के जो है वो खूब मज़े से खाई। और बाद में जब मैंने देखा तो फिनिश हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या बनाएं क्या खाएं। तो अब हम लोग तो ये नहीं कि मैं मेरी कज़न हम लोगों का तो जो वोट था वो चावलों की तरफ था कि जी चावल बनाते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने ना रात में दाल चावल बनाए थे, तो चावल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो बस ये सोचते सोचते फिर जो भूख लग गई, और हम लोगों ने फिर चाय बनाई, चाय के साथ बिस्किट एंड ये फिश की रोल्स इंजॉय किए। इसके बाद मैंने जाना था मीनू की ट्रिमिंग कराने, उसकी फर बहुत ज़्यादा आई हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो मैं मज़ीद मीनू की ट्रिमिंग का व्लॉग एंड टिक्कियों का जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वहाँ से वापसी पे मुझे मामू ने फिर यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी एंड सैलेड खिलाया, बहुत मज़े का था। और जब भी मैं मामू के साथ बाहर जाती हूँ तो लाजमी कुछ ना कुछ खा के आती हूँ। और आप लोग मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अल्लाह हाफ़िज़।